हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक हम कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का। पिछले वीडियो अगर आपने सीरीज में देखे तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। यहाँ पर जो है जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो इस टेबल के अंदर होता क्या है, इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में आपको सिर्फ इन एंगल पे डील करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल पे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं, इन एंगल पे आपको हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। बाकी एंगल भी आते हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको सिर्फ ये 5 एंगल है आपके पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी जो भी एंगल होते हैं हमारे पास उन पर वैल्यूज निकालना आप 11th क्लास में 12th क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे हमने, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में मैंने एंगल लिखा है, एंगल का इन जनरल नेम लिख दिया थीटा। तो थीटा जब 0 है तो साइन की क्या वैल्यू है, कोस की क्या वैल्यू है, टेन की क्या वैल्यू है, कोसेक की क्या वैल्यू है, सेक की क्या है, कोट की क्या है। ठीक है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब थीटा अगर 30 हो जाता है तो इन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यूज है। अगर थीटा 45 हो जाता है तो इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू है, 60 की क्या है, 90 की क्या है। ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंगल आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इन्हीं पे खुद को लिमिट करना है। इससे बाहर जाने की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वैल्यूज को, निकालने का तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तरीके की ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो फाइनल वैल्यूज आती है वो एक तरीके से माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये हमने 5 नंबर लिखे हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 से कर दिया डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आप देख लो एक बार, एक बिल्कुल आसान है, ऐसा मतलब चलो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये साइड वाली वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद सारी अपने आप लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखना शुरू किया था, सबसे पहले मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब इनका मैं रूट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रूट ले लिया, यहाँ पर मैंने रूट ले लिया, यहाँ पर मैंने रूट ले लिया, यहाँ पर मैंने रूट ले लिया और यहाँ पर मैंने रूट ले लिया। ठीक है, अब देखो 0/4 कितना बनेगा हमारे पास, 0/4 0, 0 का रूट कितना होता है 0। तो ये चीज जो है वो किसके इक्वल हो गई, एक तरीके से 0 के इक्वल होगी। 1/4 का रूट अगर आप लेते हैं तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो ये चीज किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2/4 को आप कैंसिल कर लोगे, 2/4 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1/2, और उसका जब आप रूट लोगे तो 1 का रूट तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का रूट को हम क्या लिखेंगे √2। ठीक है, यहाँ पर 3 का रूट 3 और 4 के रूट को हम क्या लिखेंगे 2, so this is √3/2। लास्ट कॉलम में 4/4 कितना होगा 1, और 1 का रूट कितना होता है हमारे पास 1, so this is equal to 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आई है फाइनली, ये आपको याद रखनी है। कैसे आई है वो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू 1/2 ये आपको याद रखनी है, यहाँ पर फाइनल वैल्यू 1/2 ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी को हम यूज कर देंगे। यहाँ पे फाइनल वैल्यू आई है √3/2 आपको याद रखनी है, और यहाँ पर फाइनल वैल्यू आई है 1 को आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो हमारे पास रो बना है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन
30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरीके से ये वाली रो है, इसको आप अच्छे से याद करना होगा। तो साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो रो थी इसको आपको पलट के लिख देना है, ये जो रो थी इसको आपको पलट के लिख देना है। तो सबसे लास्ट में बनाया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2 था तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 था, ये 1/2 अपनी जगह पर सेम रहेगा, ये 1/2 इधर चला जाएगा और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट रो में उसको हमने पलट के लिख दिया, एक तरीके से रिवर्स कर दिया, तो वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, कोस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी का मतलब कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी सोचने की बात यह है कि 45 एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, बाकी जितने वैल्यूज आप देख रहे हो सबके अलग अलग वाली थी। ये 0 डिग्री पे 0 था, ये 1 था, 30 डिग्री पे साइन 1/2 था, कोस √3/2 है, 60 पे साइन √3/2 कोस 1/2, 90 पे साइन 1 कोस 0, 45 ये एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन की और कॉस की दोनों की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, सेम आती है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने कॉस की टेबल याद रखनी है। tan जो होता है वो रेशियो था किसका, साइन का और कॉस का। ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा का और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो वही चीज अब हम यहाँ इस टेबल के अंदर फॉलो करेंगे। तो इस टेबल के अंदर आप क्या फॉलो करोगे कि tan थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो tan 0 जब हम निकालेंगे तो tan 0 किसके इक्वल आएगा, sin 0 अपॉन में cos 0, sin 0 0 cos 0 1, तो 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, इसके आगे आप याद करने जरूरत नहीं, आप अपने आप निकालते चले जाओगे। ये फर्स्ट रो थी, सिर्फ आपको ये याद करनी थी, उसके बाद अपने आप पता चला जाएगा। साइन tan 30 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो tan 30 किसके इक्वल होगा, sin 30 अपॉन में cos 30, sin 30 कितना 1/2, उसके नीचे क्या आएगा cos 30, तो 1/2 अपॉन में √3/2, तो √3/2 और ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको 2/√3, और 2 से 2 कैंसिल होगा, कितनी आ गई वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो जो tan 30 की वैल्यू आई हमारे पास अब कितनी आ जाएगी बच्चों 1/√3। ऐसे आइए, ये मैंने आपको बता दिया था डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट tan 45 क्या होगा, sin 45 अपॉन cos 45। अब sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, tan 45 हो गया 1। ठीक है, tan 60 निकालेंगे तो tan 60 क्या होगा, sin 60 अपॉन में cos 60। अब sin 60 कितना है √3/2 अपॉन में cos 60 कितना है 1/2, तो उसका ऐसे प्रॉपर हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा √3। क्लियर है बात। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3। अब आता है tan 90 क्या होगा, sin 90 अपॉन में cos 90, sin 90 कितना है 1 अपॉन में cos 90 0। अब डिनोमिनेटर में से पहले 0 कभी देखा आपने नहीं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर डिफाइन कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो नॉन जीरो। पढ़े थे ना अभी 9th क्लास में, यानी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो रैशनल नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो ये जो 1/0 है इसको हम क्या लिखते हैं अनडिफाइंड लिख सकते हो या फिर इनफाइनाइट लिख सकते हो, दोनों चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने tan थीटा की वैल्यू याद कर ली, sin थीटा से और cos थीटा से हो जाएगी। नेक्स्ट कौन आता है कोसेक थीटा। अब जो कोसेक थीटा होता है वो हमारे पास बेसिकली sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
ये पढ़ा था हमने पिछले वीडियो के अंदर कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास। तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे जब आप, तो कोसेक 0 जब आप निकालोगे तो वो साइन 0 का रेसिप्रोकल आएगा। अब साइन 0 हमारे पास कितना है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 वापिस क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो कोसेक 0 हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक 30 जब आप निकालोगे तो कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल आएगा। साइन 30 कितना 1/2 का रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा 2। क्लियर है। कोसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल आएगा। साइन 45 कितना है 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2 होगा। कोसेक 60 जो आएगा वो साइन 60 का रेसिप्रोकल आएगा। साइन 60 कितना है √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है। और कोसेक 90 जो आएगा वो साइन 90 का रेसिप्रोकल आएगा। साइन 90 होता है 1 तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको साइन थीटा की सभी वैल्यूज याद है तो कोसेक थीटा की आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, सेक थीटा की आपको वैल्यू कितनी है। तो सेक 0 जब आप निकालोगे तो कोस 0 कितना था 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1। सेक 30 जब आप निकालोगे तो कोस 30 कितना था √3/2 उसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे कितना हो जाएगा 2/√3 होगा। सेक 45 जब आप निकालोगे तो कोस 45 का रेसिप्रोकल होगा। कोस 45 कितना है 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2 होगा। सेक 60 कितना होगा कोस 60 का रेसिप्रोकल, कोस 60 कितना है हमारे पास 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2 होगा। सेक 90 कितना होगा कोस 90 का रेसिप्रोकल, कोस 90 कितना है 0 का रेसिप्रोकल वापस में इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हमें कोस की टेबल याद है तो सेक की टेबल अपने आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है कोट थीटा। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा इज 1/tan थीटा। तो अगर आपको tan थीटा की टेबल याद है तो कोट थीटा की टेबल आप बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखो आप कोट थीटा की वैल्यू जब आप लिखोगे कोट 0 कितना होगा tan 0 का रेसिप्रोकल, और tan 0 हमारे पास कितना है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। नेक्स्ट कोट 30 जो आएगा tan 30 का रेसिप्रोकल आएगा हमारे पास। tan 30 कितना है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारे पास √3। उसके बाद tan 45 कितना था 1, कोट 45 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद कोट 60 कितना आएगा tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 कितना है √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। उसके बाद आएगा कोट 90 क्या होगा tan 90 का रेसिप्रोकल, tan 90 कितना इंफिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0, तो कोट 90 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंफिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 0, तो 1/∞ आएगा। कोट 90 जब आप निकालोगे तो 1/∞ क्या होता है 0। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। ठीक है, शुरू में जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन आप इस टेबल को अपने सामने रखना, एक दो बार खुद से लिख के देखोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी। देखने में थोड़ी सी लेंथी नजर आ सकती है, लेकिन सारा जो खेल है वो सिर्फ इस फर्स्ट रो का है। फर्स्ट रो याद कर ली, उसको जब रिवर्स कर देंगे तो सेकंड रो आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये थर्ड टाइम की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की वैल्यूज याद है तो कोसेक की वैल्यू निकाल लोगे। सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस की वैल्यू अगर याद है तो सेक की वैल्यू निकाल लोगे। कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan की वैल्यू याद है तो आप कोट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद करनी है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और खासकर जिन्हें आगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है वो तो इसको बिल्कुल क्रैम कर देना चाहिए, माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, क्लिक कर देना चाहिए एंगल देखते ही कि साइन 45 कितना होता है 1/√2। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैसे वैसे ये क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो ये
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, क्वेश्चन दे रखा है tan 30 इंटू कोसेक 60, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट tan 30 इंटू कोसेक 60 और प्लस में tan 60 इंटू sec 30, प्लस में tan 60 इंटू sec 30। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है। चार हमारे पास वैल्यूज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज tan 30, सेकंड इज कोसेक 60, उसके बाद tan 60 हमें चाहिएगा, उसके बाद sec 30। वो सारी वैल्यूज हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर लेना है। तो tan 30 हमें पता है कितना होता है 1/√3, कोसेक 60 जो होता है वो sin 60 का रेसिप्रोकल होता है। sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर 2/√3। उसके बाद tan 60 आपको पता है कितना होता है √3 होता है। ठीक है, और sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 हमारे पास कितना होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो सारी वैल्यूज रखा हूँ यहाँ पे। tan 30 कितना लिखा हमने 1/√3। ठीक है, कोसेक 60 जो आएगा वो आएगा 2/√3, प्लस में tan 60 कितना आएगा हमारे पास √3। ठीक है, sec 30 जो आएगा वो कितना आएगा 2/√3, तो में 2/√3। इसका आप सॉल्व कर लो। √3 इंटू √3 3, 1 इंटू 2 प्लस ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2/3 प्लस में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 8/3, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 8/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो है sin square 30 इंटू cos square 45, sin square 30 डिग्री इंटू cos square 45 डिग्री प्लस 4 टाइम्स tan square 30 डिग्री प्लस 4 टाइम्स tan square 30 डिग्री प्लस हाफ ऑफ sin square 90 प्लस हाफ ऑफ sin square 90 डिग्री प्लस में दे रखा है 1/8 टाइम्स cot square 60 डिग्री, 1/8 टाइम्स cot square 60 डिग्री। ये हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो अलग अलग एंगल दे रखे हैं, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं। हर एक एंगल का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता करके वो यहाँ पर बेसिकली सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो करो। sin 30 कितना होता है 1/2, ये वाला हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर दे रखा है, तो ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 4 tan 30 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ sin square 90 sin 91, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में 1/8 cot 60 tan 60 कितना होता है हमारे पास √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर के बाद अब इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 4 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3। इसका अगर आप लिखते हो 1/4 इंटू 1/2 1/8 प्लस 4 इंटू 1/3 4/3 1/2 इंटू 1 1/2 1/8 इंटू 1/3 1/24। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 8 से डिवाइड किया 24 को 3 इंटू 1 3 से डिवाइड किया 24 को 8 इंटू 4 32 प्लस 2 से डिवाइड किया 24 को 12 इंटू 1 12 24 से डिवाइड किया 24 को 1 इंटू 1 1 32 प्लस 3 35 प्लस 12 47 प्लस 1 48, तो 48/24 पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास
जो भी हमें अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, उन सब का हमें यूज करना है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है वो हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रखा है वो बता रखा है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा आपको। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 5 टाइम्स cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री प्लस में sec 60 डिग्री माइनस में cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल दे रखते हैं वहां पर आपको ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो वैल्यूज लिख के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, tan 60 कितना होता है हमारे पास √3, तो ये हमारे पास हो गया √3 उसका स्क्वायर है, फिर √3 का स्क्वायर प्लस में 4 sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया हमारे पास 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स sec 30 cos 30 जो होता है हमारे पास उसका रेसिप्रोकल आएगा sec 30, cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स cos 90 0, तो ये होगा 0 का स्क्वायर अपॉन में cosec 30 sin 30 1/2 होता है, cosec 30 2 हो जाएगा प्लस में sec 60 कितना होता है sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल आएगा, cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 माइनस में cot 30 कितना होता है tan 30 का रेसिप्रोकल tan 30 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, ये हो गया √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 3 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस में 0 अपॉन में 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 4 × 1/2 2 प्लस 3 × 4/3 4 अपॉन में 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया 4 + 2 6 6 + 3 9, तो ओवरऑल जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया बच्चों कितना आ जाएगा 9 जो वो आ जाएगा। तो वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, जिस जो भी एंगल आपको बता रखा है उस पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आई होप ये आप क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी में या जिस बुक में आप फॉलो कर रहे हो, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जो बेस है बेसिकली, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे बेस आपके पास जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। शुरू में अगर आपको परेशानी आती है तो कोशिश करो कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है वो आपके पास रहे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे देख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि हमेशा उसको देख के सॉल्व करो। जब तक आपको प्रॉब्लम आती है तब तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को रेफर कर सकते हो, इसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़े अलग टाइप के जो है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे गिवन है इफ sin of a plus b is equal to 1 and cos of a minus b is equal to √3/2, find a and b। ठीक है, यहाँ पर हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है। हमसे क्या कह रखा है, हमसे ये कह रखा है कि a और b अपने आप में एंगल रहे होंगे, तो ये तो है a का और b का सम,
उसका जब हमने साइन लिया तो कितना आ रहा है 1। ये है ए और बी का डिफरेंस, इसका जब हमने कोस लिया तो कितना आ रहा है √3/2। तो a प्लस बी एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब ये सोचो आप टेबल से कि साइन की वैल्यू जो 1 है वो किस एंगल पर आती थी, साइन की वैल्यू जो 1 है वो किस एंगल पर आती थी 90 डिग्री पर। तो यहां से हमने क्या मतलब निकाला कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। समझ में आया? थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पर cos की वैल्यू √3/2 आ रही है, cos की वैल्यू √3/2 आ रही है। तो आप ये सोचो टेबल से कि cos में √3/2 जो है वो किस एंगल पे आता था, cos में √3/2 जो है वो किस एंगल पर आता था, किस एंगल पर आता था 30 डिग्री का आता था। तो कहने का मतलब जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल है आपका 30 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है बात? तो आपके पास अब दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है दोनों, a के लिए और b के लिए, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं इनको, दोनों को ऐड कर देना, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120। a कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। क्लियर? a 60 यहाँ पर रखोगे तो b हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से हमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को थोड़ा एक तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में यूज करना है। इससे पहले हम क्या करते थे कि हमें एंगल दे रखा होता था और हम वैल्यूज लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू हमें बता रखी है, एंगल हमें खुद सोचना पड़ेगा कि किस एंगल पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोसीड करना था। नेक्स्ट जो है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ tan a प्लस b, इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में। इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। और उसमें क्या कह रखा है कि जो a प्लस b है दैट लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन b। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने बता रखी है आपको। ठीक है, उसने क्या क्या कह रखा है आपको, ये आप सोचो। उसने बता रखा है कि a और b हमारे पास दो एंगल थे, एक बार तो उनका सम किया तो a प्लस b एक नया एंगल आया, और एक बार उनका डिफरेंस किया तो a माइनस b एक नया एंगल आ गया। उस नए एंगल का जब tan लिया, मतलब tan ऑफ a प्लस b, तो वैल्यू कितनी आई √3। तो अब आपको ये सोचना है टेबल से कि tan की वैल्यू जो है √3 किस एंगल पे होती थी, tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती थी आपके पास 60 डिग्री पे होती थी। तो कहने का मतलब ये जो a प्लस b है ये किसके इक्वल है 60 डिग्री है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन बना सकते हो, यहाँ से ये कंक्लूजन मिलेगा आपको। सेकंड क्या मिल रहा है कि tan की वैल्यू 1 है, तो tan की वैल्यू जो 1 है वो किस एंगल पर होती है 45 डिग्री पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है a माइनस b वो किसके इक्वल है 45 डिग्री। तो a माइनस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या कह रही है कि a और b दोनों का जो सम आएगा वो दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 90, वो 0 और 90 के बीच में लाई करना है, एंड एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो यहाँ से हम a के लिए और b के लिए सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो a प्लस a 2a, b और b दोनों कैंसिल, 60 प्लस 45 105, और 2a इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो a हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 52.5 डिग्री निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर a की ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो b की वैल्यू जब आप निकालोगे, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.5 डिग्री। लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी सभी बातें सभी आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 52.55 थी, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, तो b की जो वैल्यू आएगी वो होगी 60 माइनस 52.5 बनेगी 7.5 डिग्री हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड वैल्यूज है a की और b की। यही चीज कह रखी जिसमें a प्लस b जो 0 से 90 के बीच में
वैल्यू 7.5 है, तो 52.5 इज ग्रेटर देन 7.5। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।